अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है बच्चों। अब देखें, हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। चलने से पहले एक अनाउंसमेंट। बच्चों, आपके ना रेगुलर क्लास अभी स्टार्ट है। एक टेस्ट आपकी हो चुकी है सेकंड, अभी आपकी टेस्ट थर्ड की तैयारी करें, उसके बाद फाइनल टेस्ट की तैयारी करें। एंड ये भी तैयारी करें, आपको अप्लाई करना पड़ेगा सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है जी। एंड आपके बाकी कुछ दिन ने, उसके बाद आपकी टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसीजर अप्लाई का सर्टिफिकेट के लिए, अटेंडेंस का सारा मामला आपके ऊपर है। एंड होमवर्क भेजा करें, पढ़ें, बोलें, सीखें, ठीक है जी। क्योंकि 30 दिन थे इंटरमीडिएट का, अब कंप्लीट होने वाले हैं। अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं बच्चों। आज की स्पीकिंग में है ए सुनेस। हम ना ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका पता नहीं यूज़ कब करें। बच्चों देखें, ए आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाना, जब यूज़ करो ना तो यूज़ ऐसे करना। पहले ए सुनेस लगाएं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके वर्ब लगाएं प्रेजेंट में, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएं एंड फ्यूचर टेंस लगाने विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए बच्चों, फ्यूचर की मीनिंग के लिए प्रेजेंट यूज़ होता है, ठीक है। फ्यूचर की मीनिंग के लिए प्रेजेंट टेंस यूज होता है फर्स्ट क्लास में, ठीक है। अब यूजेज मतलब इसका यूज़ कब करें, क्या ऐसी हालत आ जाए, सिचुएशन आ जाए। बच्चों देखिए, जब आप बताना चाहते हैं एक काम होते ही दूसरा काम तुरंत हो जाए, तब आपको यूज़ करना है एज सुन एज। अब देखें, एज सुन एज आई फिनिश माई वर्क आई विल रेस्ट। जैसे ही मैं अपना काम ख़त्म करता हूँ, फिर मैं आराम करूँगा। क्लियर। पहले में एज सुन आ गया ना, फर्स्ट क्लास में मैंने प्रेजेंट लगाया, दूसरे सेंटेंस में मैंने क्या लगाया, फ्यूचर। नेक्स्ट देखें, एज सुन एज ही अराइव्स। जैसे ये पहुँचेगा, पहुँचता है, वी विल स्टार्ट द मीटिंग। हम मीटिंग स्टार्ट कर लेंगे। एज सुन एज आई गेट टाइम। जैसे मुझे टाइम मिलता है, आई विल कॉल यू। मैं आपको कॉल करूँगा। क्लियर। अब देखिए, एज सुन एज की मीनिंग होती है जैसे ही। बच्चे ये गलती बहुत करते, एज सुन एज के बाद ना वो सोचे लास्ट में फ्यूचर है तो हम पहले वाले में फ्यूचर लगा लें। बच्चे ये गलत है। एज सुन एज आई विल फिनिश, विल नहीं आएगा, आई विल गो, ये गलत है। करेक्ट फॉर्म क्या होगा, एज सुन एज आई फिनिश आई विल गो। क्लियर। अब देखें, जैसे ही मैं फ्री होता हूँ मैं पढ़ता हूँ या पढ़ूँगा। क्लियर बात बच्चों। अब आपको इसकी ट्रांसलेट करनी है। ये लाजमी नहीं है मैं पढ़ता हूँ, मतलब कि मैं एक काम के बाद दूसरा जो काम है ना वो प्लान है मेरा, ठीक है जी। तो ये फ्यूचर बन गया ना, तो जैसे ही वो आता है हम स्टार्ट करते हैं, जैसे मुझे वक्त मिलता है मैं प्रैक्टिस करता हूँ। क्लियर हो गई बात। अब इसकी ट्रांसलेट करके भेजें। ये आपका होमवर्क है, 5 सेंटेंस बनाए एज सुन एज, वो रियल लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से हो, ठीक है। बच्चों मेन पोर्शन, वोकेबलरी याद करें, यूज़ करें, बोलें, ठीक है। इमीडिएट मतलब विदाउट डिले, मतलब जल्दी, मतलब किसी टाइम का मैं ब्रेक ना करूँ लेकिन काम कर दूँ जल्दी। प्रॉम्प्ट मतलब क्विक एक्शन, जो आप कहना क्या चाह रही हो, जो एक्शन आप बोलना क्या चाहते हो, लेना क्या चाहते हो। दूसरा इंस्टेंटेशियस, ठीक है जी, मतलब हैपनिंग एट वंस, मैंने उसी दफ़ा या उसी बार ही जो होता है काम। ट्रिगर का मतलब टू स्टार्ट समथिंग, जो किसी चीज़ का शुरुआत करना, ठीक है। इनिशिएट मतलब टू बिगिन, स्टार्ट करना। अब क्वेश्चन है, इसका आंसर दें। व्हाट विल यू डू एज सुन एज यू फिनिश योर स्टडीज़। बच्चों देख कितनी एक्टिविटी अच्छी है क्वेश्चनिंग की। What will you do as soon as you get a job? What is as soon as you wake up? What do you do? What happens as soon as you feel tired? As soon as you get time, how do you practice English? Clear? लास्ट एक्टिविटी अटेंड्स कंप्लीट करें, समझें, बोलें। एंड आपकी जो रिमेनिंग क्लास ऑनलाइन सुने, क्योंकि टेस्ट जल्द होने वाली है। आपके 2 टेस्ट हैं, एक फाइनल वो डिफ़िकल्ट टेस्ट है, उसके बाद एक वीकली टेस्ट नॉर्मल होगी, जो आपके सारे के सारे लेक्चर्स में आएगी जी, ठीक है। 30 पूरे लेक्चर्स में। बच्चों इसकी ट्रांसलेट करके मुझे भेजिए। एज सुन एज आई विल फिनिश माई वर्क आई विल रेस्ट। एज सुन एज ही अराइव्स वी विल स्टार्ट। एज सुन एज आई गेट टाइम आई विल स्टडी। एज सुन एज यू कॉल मी आई विल गो। एंड लास्ट वन, एज सुन एज आई वेक अप आई स्टार्ट स्टडिंग। बच्चों क्लियर, समझ में ना बात है तो मुझे बताएं। थैंक यू।